5C problem है. In a spherical mirror, the distance between the focus point and center of curvature is minus 20 centimeter. Calculate the following and write their name. First point हमें calculate करना the distance of pole of mirror from its focal point. Second, the distance of pole of mirror from its center of curvature. दो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है. फोकल पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है पोल की, और दूसरा पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस. तो हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर दो तरह से होता है. कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस होती है और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. तो इस तरीके का कोई एक स्फेरिकल सरफेस है. इसकी एक सरफेस क्या है? पॉलिश है. तो जब हम इस मिरर, इसका जो पोल पॉइंट है, यहां से इसके सेंटर से जो लाइट रे पास होगी वो इसके पोल को डिसाइड करती है. तो ये हो जाएगा इसका पोल, जिसको हम बोलते हैं ध्रुव. इसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव, पोल पॉइंट. इस पोल से ये सेंटर लाइन है, ये डिसाइड कर रही है इसके पोल को. अब उसने क्या कहा है कि सबसे पहले आपको जो पता करना है वो क्या है कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो अगर इस स्फेरिकल सरफेस के स्फीयर को कंप्लीट किया जाए, इसके स्फीयर को हमने कंप्लीट कर दिया, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इस स्फीयर का, इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ, इसी को बोलते हैं क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सी पॉइंट है. अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हाफ पॉइंट होता है, इसकी मिडिल का, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो बिंदु होता है, इसको हम बोलते हैं फोकल. ये क्या है? फोकल पॉइंट. इसको हम क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट. जो फोकल पॉइंट दिया गया ना, इसको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट. फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट. तो उसने क्या कहा है कि दी स्फेरिकल मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट, मतलब फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर -20 डिग्री. ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये -20 डिग्री, -20 सेंटीमीटर. सॉरी, आप पता कर लें माइनस इसमें क्यों? क्योंकि साइन कन्वेंशन रूल अप्लाई करेंगे. तो क्योंकि लाइट रे हमारी किस तरफ से आ रही है? मिरर पे इस जगह जाएगी और इसी तरह से फोकस से पास होगी, क्योंकि पैरेलल जा रही. तो लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्टेंस को इस तरफ से मेजर करते हैं ना, पोल पॉइंट से. तो ये हो जाएगी नेगेटिव. तो -20 सेंटीमीटर है, ये क्या है? नेगेटिव वैल्यू. अच्छा, अब बात करते हैं. अब उसने फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? द डिस्टेंस ऑफ पोल ऑफ मिरर फ्रॉम इट्स फोकल पॉइंट. फोकल पॉइंट से पोल तक की डिस्टेंस, पोल ऑफ मिरर फ्रॉम इट्स फोकल पॉइंट, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है. ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, जिसको हमने क्वेश्चन मार्क आपके सामने दिखाया. मतलब फोकल पॉइंट से इस फोकस तक की डिस्टेंस, जो पोल टू फोकल पॉइंट डिस्टेंस, ये कैलकुलेट करना है. पोल टू फोकल पॉइंट. और सेकंड हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. ये फर्स्ट में कैलकुलेट करना है. सेकंड, द डिस्टेंस ऑफ पोल ऑफ मिरर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर. और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पोल ऑफ मिरर तक की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना. सेकंड क्वेश्चन मार्क ये दो डिस्टेंस आपके सामने. फर्स्ट पॉइंट में ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना, सेकंड में. तो आप एक इसकी जनरल थ्योरी को समझ सकते हैं कि जब स्फीयर के को हम कंप्लीट करते हैं, ये जो स्फेरिकल सरफेस दी गई है, इसको जब कंप्लीट करते हैं तो इसका जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर. और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर. और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? फोकल लेंथ की आधी होती है. मतलब अगर हम फोकल लेंथ को कैलकुलेट करें तो r/2 हो जाएगी रेडियस, तो फोकल लेंथ में पता चल जाएगी. तो रेडियस फोकल लेंथ की आधी होती है और जो फोकल पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है.
तो ये जब ये r/2 है ये डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस तो r/2 होगी, r/2 ये भी डिस्टेंस हो जाएगी। C से F और F से P, ये P पॉइंट अगर आप ले लेंगे पोल, तो F से P तक की जो डिस्टेंस होगी FP, ये r/2 है और ये भी r/2 हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ये जो होगी वो कितनी है, r। तो F इज इक्वल टू r/2, और r/2 की वैल्यू कितनी दी है, -20। कितनी दी है, -20। तो ये जो फोकल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, एक तो ये वैल्यू आपके सामने है कि ये जो डिस्टेंस आपके सामने है कौन सी, ये FP जो दिया गया है, ये FP जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस है। और जो फोकल निकालते हैं, ये फोकल पॉइंट है F, और स्मॉल f जो हो जाएगी इसकी फोकस हो जाएगी। स्मॉल f क्या है, फोकस। तो फोकल लेंथ जो हो जाएगी, वो फोकल लेंथ है कितनी, CF। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में CPF, P2F। तो PF जो डिस्टेंस हो जाएगी वो F इक्वल टू r/2 इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब दूसरी बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट में कैलकुलेट करने के लिए उसने बोला है क्या, डिस्टेंस ऑफ पोल ऑफ मिरर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डिस्टेंस पोल ऑफ मिरर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ मिरर से डिस्टेंस, तो पोल ऑफ मिरर क्या है, P, और इसकी डिस्टेंस कहाँ तक कैलकुलेट करना, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस। तो C की डिस्टेंस जो होगी वो किसके बराबर होगी, R के, और r/2 इक्वल टू कितना है, -20। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना था, अगर आपने मिरर का डायग्राम आप बना लेते, सभी वैल्यू नेगेटिव होंगी, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये डिस्टेंस हम लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसलिए सभी वैल्यू जितनी भी होगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। तो साइन कन्वेंशन रूल अप्लाई करना है, और आपको क्या करना है, जो स्फेरिकल मिरर की सरफेस है उसको भी ध्यान देना है। तो स्फेरिकल सरफेस अगर कंप्लीट करेंगे तो उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर की सिर्फ फोकल लेंथ तक की डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ टू पोल तक की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो फोकल लेंथ टू पोल डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल कर लेंगे, और वो डिस्टेंस कितनी है, -20 सेंटीमीटर। तो यही जो डिस्टेंस हो जाएगी वो फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस हो जाएगी। तो P to F जो डिस्टेंस हो जाएगी वो -20 सेंटीमीटर हो जाएगी, और P to C जो डिस्टेंस हो जाएगी, PC इसको लिख सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस हम लोग इधर से लेते हैं। P to C डिस्टेंस जो होगी उसको हम लिखते हैं R, और R इज इक्वल टू, क्योंकि r/2 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल होगा -40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन केवल 2 लाइन में है, छोटा सा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर दें।